हेलो दोस्तों, नमस्कार। अष्टावक्र जीवन परिचय भाग 2। सुजाता ने पुत्र को जन्म दिया था। मातृत्व की अपनी प्रसन्नता होती है, परंतु पिता द्वारा श्रापित विकल अथवा वक्र अंगों वाले शिशु को देखकर वेदना भी बहुत हो रही थी। शिशु का शरीर 8 स्थानों से विकृत था। यह देखकर सुजाता रो पड़ी। रो मत पुत्री, विधि के इस उपहार का उपहास न कर, मुनि उद्दालक ने समझाया। परम पिता सबसे बड़ा कारण है, अकारण वह कुछ नहीं करता, और जो भी करता है जीत के मंगल हेतु करता है। अवश्य ही इस प्रकार की वक्र काया प्रदान करने के पीछे ईश्वर का कोई विशेष प्रयोजन होगा। पिता के इन शब्दों ने सुजाता को सांत्वना दी। इसी समय उसे यह शुभ सूचना भी मिली कि गुरु माता को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सुजाता ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। दुख के साथ सुख का आगमन अत्यंत प्रियकर होता है। ईश्वर ने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। मुनिवर ने कहा, अभी तक स्वामी नहीं आए पिताश्री? सुजाता ने आशंकित होकर पूछा। यद्यपि उन्हें इस बालक से विशेष स्नेह नहीं है, परंतु है तो मैं इसके पिता। पुत्र कहोड़ अपने दायित्व भली प्रकार जानता है। क्षणिक क्रोध ने ऐसा अनर्थ किया, अन्यथा कहोड़ जैसा शील पुरुष अन्य कौन होगा? वह किस कार्य से गया है उसे पूर्ण करके ही लौटेगा। पुत्री, समय सब ठीक कर देता है। सुजाता ने सहमति में सिर हिलाया। पिता के जाने के पश्चात वह अपने नन्हे पुत्र को दुलारने लगी। वह अकारण ही पीड़ित हो रही थी। उसका पुत्र कितना भाग्यशाली है जो अपने साथ अपने मामा को भी लाया है। वह खेलने कूदने में किसी अन्य की क्या आवश्यकता, बस पुत्र वेद प्रिय बन जाए, फिर पिता प्रिय बनते क्या देर लगेगी। सुजाता मंद स्वर में शिशु के कानों में वेद की ऋचाएं उच्चारने लगी। शिशु निर्विकार सो रहा था। आश्रम भर में खुशी का वातावरण था। 2 शिशुओं का जन्म एक साथ होना प्रसन्नता का ही कारण था। सभी आश्रमवासी प्रातःकाल से ही जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटे थे। जबकि राजधानी से 2 अश्वारोही आए। मुनि उद्दालक ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। मुनि श्रेष्ठ, महाराज जनक ने एक दुखद समाचार बड़े ही क्षमा प्रार्थी होकर भेजा है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। विद्वान कहोड़ राज दरबार पहुंचे थे और उन्होंने परम विद्वान बंदी के साथ शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार की थी। परिणाम स्वरूप वे पराजित हो गए और मुनि उद्दालक ने वेदना से नेत्र बंद कर लिए। वे सब समझ गए। बंदी के विषय में उन्होंने बहुत पहले ही सुन रखा था कि वह अपने ज्ञान के द्वारा कितने ही विद्वानों को जल समाधि दिलाकर प्रतिष्ठित हो रहा था, परंतु राजा जनक उनके इस कुटिल कर्म में सहमत थे, यह कभी ज्ञात न हो सका था। महाराज ने शिशु संस्कार व शोकाकुल परिवार हेतु आवश्यक धन भेजा है, इसे स्वीकार करें, अश्वारोही ने बताया। इसके साथ ही महाराज ने एक संदेश भी भेजा है कि विद्वान कभी ईश्वर के किए पर शंकित नहीं होते। मुनिवर, अभिप्राय तो समझे परंतु गूढ़ता न समझे। शोकाकुल होना व्यर्थ था, ईश्वर को यही स्वीकार था। महाराज संभवतः यह कहकर किसी को भी दुखी होने की स्थिति से बाहर रखना चाहते थे। राजा को सब सामर्थ्य थी, अतः विरोध का प्रश्न नहीं उठता था। अश्वारोही चले गए। मुनिवर का हृदय बैठा जा रहा था। कैसे सुजाता को इस समाचार से अवगत कराए? वह तो पहले ही व्यथित थी, परंतु वास्तविकता को कब तक छुपाया जा सकता है? प्रश्न उठेंगे तो पीड़ा भी बढ़ेगी। हृदय पर पत्थर रखकर मुनिवर सुजाता के पास पहुंचे, जो अपने पुत्र को दुलार रही थी। तेरे पिता आने वाले होंगे पुत्र। अब उनके समक्ष वेद विरोधी बात कहने की कुचेष्टा न करना। यह उदंडता ही नहीं अपितु वेदों का अपमान भी है। हमारी वैदिक सभ्यता का मूलाधार ही वेद है। तू अभी नहीं समझेगा, परंतु धीरे धीरे तेरे पिता अपने असीम ज्ञान से तुझे वेद
निनांत कर देंगे। पुत्री सुजाता की बात सुनकर मुनिवर के हृदय पर जैसे मुष्टिक प्रहार हो रहे थे। पुत्री सुजाते, ईश्वर की इच्छा के समक्ष किसका वश चलता है? मुनि गंभीर स्वर में बोले। वह जब परीक्षा लेता है तो कठोर लेता है, ऐसे ही समय में मनुष्य के धैर्य का मापन होता है। इस शिशु ने निर्बोध अवस्था में वेदों की आलोचना कर दी तो पिता द्वारा श्रापित हुआ, परंतु ईश्वर की दृष्टि में इसे इसके अपराध का इतना ही दंड स्वीकार नहीं था, अतः उसने इसे और भी कठोर दंड दे दिया। तू इसका माध्यम बनी तो उस दंड में सहभागी भी बनना ही होगा। यही विधि का विधान है पुत्री। ईश्वर की इच्छा को हम सभी को स्वीकार करना ही होगा। पिताश्री, यह मानव जीवन ही संघर्ष का नाम है। सुजाता ने वेद वाक्य बोला। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कौन जा सकता है? जो भी होता है वह प्रारब्ध द्वारा निश्चित है, अतः हर स्थिति को धैर्य से स्वीकार करने में ही सार्थकता है। कहोड़ ने धैर्य खोया, क्रोध किया और परिणाम सामने है। आज फिर उसने बिना विचारे एक और त्रुटि कर दी पुत्री, मुनिवर ने कहा। उन्होंने क्या त्रुटि कर दी पिताश्री? वे तो राज दरबार गए थे। राज दरबार जाकर उसने परम विद्वान बंदी से शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार कर ली और पराजित हो गया। सुजाता के नेत्रों के समक्ष अंधकार छा गया। बंदी के विषय में उसने भी सुन रखा था, अतः शीघ्र ही परिणाम वह समझ गई थी। ओह, ऐसा दुर्भाग्य! निर्बोध अपराध कर ऐसा कठोर दंड! सुजाता के नेत्रों से अश्रुधारा बह उठी। मुझ अभागिन की ऐसी परीक्षा! पुत्री, सत्य को स्वीकार करो। विधाता को यही स्वीकार था। धैर्य की प्रतिमूर्ति बन जाओ, कारण सामने अवश्य आएगा और सब संताप मिट जाएंगे। सुजाता कैसे स्वयं को संभालती, परंतु कब तक व्यथित होती रहती। समय से बड़ा वैद्य कोई नहीं होता। अपने पुत्र के लालन पालन में वह अपनी पीड़ा को भूलती रही। सभी संस्कार संपन्न कराए, परंतु समय के साथ यह स्पष्ट होता गया कि उसका पुत्र अष्टावक्र वेदों से विश्वास नहीं करता। मुनि उद्दालक ने उसे अष्टावक्र नाम दिया था। उनके अपने पुत्र का नाम श्वेतकेतु था। वेदों की शिक्षा के प्रति जहाँ श्वेतकेतु की जिज्ञासा प्रबल थी, वहीं अष्टावक्र तो जैसे उदासीन था। वह हर समय सोचनीय मुद्रा में रहता, जैसे कोई गंभीर चिंतन कर रहा हो। उसके ललाट पर तेज झलकने लगता था। पुत्री, इसके मस्तक का तेज देखकर मैं चकित हूँ। महर्षियों जैसा तेज है, परंतु आश्चर्य है कि वेदाध्ययन में इसकी रुचि नहीं है। एक दिन मुनि उद्दालक ने कहा, ईश्वर ने इसे कुछ अनसुलझे तत्वों से गढ़ा है। पिताश्री, इसके प्रश्न व उत्तरों की गुणता मेरी समझ से परे है, परंतु इतना मैं अवश्य जानती हूँ कि इसके अंदर विशिष्ट प्रकार का ज्ञान पल्लवित हो रहा है। सुजाता ने गंभीर और गर्व भरे स्वर में कहा। धीरे धीरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्षीय अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेतु और अन्य साथियों के साथ खेल रहे थे। 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा शरीर होने के बावजूद भी अष्टावक्र में अन्य सभी की अपेक्षा अधिक चपलता थी। यद्यपि इस भागदौड़ में वे कई बार गिर भी पड़ते थे, परंतु तत्काल खड़े हो जाते थे। कपड़े की गेंद बनाकर एक दूसरे की ओर उछालना और पकड़ना, यह वह खेल रहे थे। यह उन्हें अधिक प्रिय खेल लगता था। एक बड़ा घेरा बनाकर सभी खड़े होते थे। अष्टावक्र बड़ी दक्षता से गेंद को पकड़ते थे, परंतु कई बार फेंकने वाले की उदंडता के कारण गिर पड़ते थे। सभी हंसते भी थे, परंतु अष्टावक्र को कभी क्रोध नहीं आता था। बहुत समय खेलने के पश्चात भोजन का समय होने पर बालदल आश्रम की ओर चल पड़ा। तभी श्वेतकेतु की दृष्टि जमीन पर पड़े एक घोंगे पर पड़ी। नदी के आंचल में प्राय घोंगे मिलते ही हैं। छोटे नन्हे शंख के आकार के घोंगे एकत्र करना सभी बच्चों को प्रिय था। अष्टावक्र, इनके भीतर क्या होता है, आज तोड़कर देखते हैं। श्वेतकेतु ने कौतूहलता से कहा, पता तो चले कि इसमें क्या है। इसमें वही है जो हमारे और तुम्हारे भीतर है। संपूर्ण ब्रह्मांड है इसमें, अष्टावक्र ने उत्तर दिया। इसमें ही क्या, सृष्टि के हर कण कण में संपूर्ण ब्रह्मांड है। क्या व्यर्थ की बातें करते हो?
कहाँ यह नन्हा शंख और कहाँ ब्रह्मांड। यही सत्य है, जो हम में है वही सब में है, जो सब में है वही हम में है। वेद की कोई भी ऋचा इस प्रकार नहीं कहती। वेद सीमित ज्ञान से अधिक कुछ नहीं। वेदों की दृष्टि संकुचित है, उसमें सत तत्व ज्ञान नहीं है, वर्जनाओं, धारणाओं और वादों का पुलिंदा है। तुम वेद विरोधी हो, इसका परिणाम पूर्व में भुगत चुके हो, फिर भी उनकी निंदा किए जाते हो। सनातन काल से वेद मानव सभ्यता का आधार रहे हैं। वेद ही समस्त क्रियाकलापों के मार्गदर्शक हैं। कूप मुंडुक ऐसा ही समझते। आत्मज्ञान के सुधा सागर में उतरे बिना कोई नहीं जान सकता कि वास्तविक जगत क्या है। तुम स्वयं को आचार्यों से अधिक विशारद समझते हो। मूल अनुज, आचार्यों का ज्ञान हस्तगत ज्ञान है। जो प्रथम आचार्य के पास था वही अंतिम आचार्य के पास है, रत्ती भर अधिक न होगा। फिर यह कैसा ज्ञान की प्रकृति उत्तरोत्तर वृद्धिपूर्ण होती है। वेद तो आदि से अंत तक आज तक वहीं के वहीं अटके पड़े हैं। वेदों के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, तो वृद्धि कहाँ से होगी। अष्टावक्र, तुम्हें वेद निंदक होने का दंड मिल चुका है, इसमें अवश्य ही वृद्धि हो सकती है। मैं स्वयं दंड और स्वयं ही दंडपाल हूँ। मूर्ख, जिस ईश्वर को तुम वेदों के श्लोकों में सिमटा बताते हो वह व्यापक है। ईश्वर मुझ में है और मैं ईश्वर में हूँ। मैं ही क्यों, तुम सभी, यहाँ तक कि समस्त जीव जगत की यही स्थिति है। अंतर जड़ता का है। जो चैतन्य होकर आत्म से परिचित हुआ वह मुक्त हो गया। मेरी भांति जड़ को बोध नहीं होता। कस्तूरी मृग को देखा है, उस सुगंध की खोज में बोराया फिरता है, जो स्वयं उसके ही कर्ण में से स्रावित हो रही है और उसे भान भी नहीं। यही स्थिति वेद प्रियो की है। ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं जबकि वह घट में है। तुम्हारा यह कुतर्क ज्ञान हमारे कानों को दूषित करता है। श्वेत केतु ने तनिक क्रोध से कहा। तुमसे तो बात करना भी पाप की श्रेणी में है। श्वेत केतु दौड़कर आगे निकल गया तो अन्य बालकों ने भी उसका अनुसरण किया। अष्टावक्र उतनी तेज नहीं दौड़ सकते थे और न उन्हें दौड़ने की आवश्यकता थी। वे अपनी सामान्य गति से चलते रहे। जब वे आश्रम में पहुंचे तो देखा कि श्वेत केतु अपने पिता मुनि उद्दालक की गोद में बैठा कुछ कह रहा था। अवश्य उसी की निंदा कर रहा होगा। वे मुस्कुराते हुए मुनिवर के समीप पहुंचे और उनकी गोद में बैठने लगे। ये मेरे पिता हैं, श्वेत केतु क्रुद्ध स्वर में बोला। इनकी गोद में बैठने का अधिकार सिर्फ मुझको है, हटो यहाँ से। ये मेरे भी पिता हैं, अष्टावक्र ने कहा। नहीं, ये तुम्हारे माता के पिता हैं, तुम्हारे पिता तो है ही नहीं। श्वेत केतु ऐसा नहीं कहते, मुनिवर ने कहा। सत्य कहने में कभी डरना नहीं चाहिए पिताश्री, यह आपने ही मुझे सिखाया है। मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला। इनके पिता कहाँ हैं? अष्टावक्र को यह प्रश्न अंदर तक व्याकुल कर गया और वे वहां से उठकर अपनी कुटिया की ओर चल दिए। धीर, गंभीर और विचलित सुजाता ने अपने पुत्र को विचलित देखा तो शंकित हो उठी। क्या हुआ पुत्र? क्या किसी ने उपहास किया? उपहास का मुझ पर किंचित प्रभाव नहीं पड़ता माते, अष्टावक्र ने कहा। फिर क्या हुआ पुत्र? फिर यह आक्रोश कैसा? मेरे पिता कहाँ है माताश्री? अष्टावक्र ने सहसा प्रश्न हस्तांतरित किया। पिता? सुजाता हड़बड़ा गई। जानती थी कि एक दिन यह प्रश्न सामने आएगा। धुरु ने भी अपनी माता सुनीति से यही प्रश्न किया था, इसी आवेग से किया था और इसी स्थिति में किया था। दूर सामने मुनि उद्दालक की गोद में बैठे श्वेत केतु को देखकर वह समझ गई कि क्या हुआ होगा, परंतु उत्तर देने के पश्चात क्या प्रतिक्रिया होगी अष्टावक्र की, यह उसे आशंकित कर रहा था। कहीं धुर की भांति यह भी अखंड तप की हटना पकड़ ले। शरीर से विकल उसका पुत्र कोई कठोर निर्णय तो नहीं ले लेगा। माते, मेरा प्रश्न अति सरल है। क्या मुनिवर मेरे पिता नहीं है? क्या उनकी गोद में बैठने का मुझे श्वेत केतु की तरह सम्मान अधिकार नहीं है? पुत्र, वे मेरे पिता अर्थात तुम्हारे नाना हैं।
श्वेतकेतु तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अनुज है और तुम्हारा मामा है। तुम्हारे पिता की मृत्यु तुम्हारे जन्म के समय हो गई थी। मेरे जन्म के समय? क्या मेरे जन्म लेने से मेरे पिता को इतना कष्ट हुआ कि उनको हृदयघात हुआ, अथवा अत्यधिक खुशी के कारण? परंतु खुशी तो कैसे होती? कोई पिता इतने घोर विकल बालक को देखकर खुश क्यों होता? नहीं पुत्र, माता तड़प कर रह गई। दुर्भाग्य से तुम्हारे पिता तो तुम्हारा मुख भी नहीं देख पाए। यह तो उन्हें पूर्व ज्ञान था कि उनका पुत्र विकलांगों वाला होगा, परंतु इसे लेकर उन्हें कोई हिंसा नहीं थी। वे तो हर्षपूर्वक तुम्हारे जन्म संस्कार हेतु धन की व्यवस्था करने राज दरबार गए थे, जहाँ एक क्रूर और कुटिल परम ज्ञानी सब घोषित श्रेष्ठ वेदाचारी बंदी ने सशर्त शास्त्रार्थ के कुतर्कों के कपट से उन्हें पराजित कर दिया था। इसी कारण शर्त के अनुसार उन्हें जल समाधि लेने को विवश होना पड़ा। यह कैसा शास्त्रार्थ था जिसकी शर्त में पराजित होने वाले के प्राण ले लिए जाएं? यह अनर्थ किस अन्यायी राजा के राज दरबार में होता है? मिथिला नरेश महाराज जनक के दरबार में पुत्र, उस परम विद्वान कहे जाने वाले बंदी नामक वेदाचार्य ने अब तक कई परिवारों को अनाथ कर दिया है। यह तो हिंसा है माते, इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? विद्वान का कार्य विद्वता से लोगों में ज्ञान का वितरण करना होता है। ज्ञान की प्रकृति सहज वितरण की तो है। कोई किसी से कम ज्ञानी है तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि अल्प ज्ञानी का जीवन ही छीन लिया जाए। सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं देता पुत्र, बंदी को राजा का प्राश्रय प्राप्त है। तुम्हारे पिता वेद ज्ञान में अत्यंत निष्णात थे, सभी वेद पुराण उपनिषद उन्हें कंठस्थ थे, फिर भी उन्हें पराजित होना पड़ा। इसका कारण तो कपट और कुतर्क ही हुए ना? नहीं माते, मेरे पिता वेदों के अपरिवर्तनशील स्तंभों को पकड़े हुए थे और वह मानने को तैयार ही नहीं थे कि आत्मज्ञान से बढ़कर वेद ज्ञान नहीं हो सकता। मुझे प्रतीत होता है कि बंदी नाम का यह विद्वान आत्मिक ज्ञान विशारद है, क्योंकि न्यायप्रिय प्रजा वत्सल राजा जनक की सभा में मैं किसी अन्याय की आशा नहीं कर सकता। जिस राज्य के में समय पर ऋतुओं का आगमन होता हो, चौं ओर सुख शांति हो, शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हो, वहाँ का राजा अन्याय का पक्षधर नहीं हो सकता। वह कोई रहस्य है, मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूँगा माते। मैं राज दरबार में जाऊँगा और उस विद्वान की विद्वता की परख करूँगा। यदि वह सच्चा आत्मज्ञानी है तो उसकी शरण लूँगा, और यदि कपटी है तो मैं उसे वही दंड दूँगा जो वह दूसरों को देता आया है। नहीं पुत्र, माता का हृदय परकंपित हो गया। मैं तुम्हें वहाँ जाने की अनुमति नहीं दूंगी। अपने हृदय में प्रतिशोध का पराश्रय मत दो। क्षमा ही विद्वानों को सिद्धि है। 12 वर्ष पूर्व जो हुआ था उसे पुनः मत दोहराओ। माते, इतनी व्याकुल क्यों होती हो? अपने पुत्र पर विश्वास रखो। मेरे हृदय में लेश मात्र भी क्रोध या प्रतिशोध नहीं है। यह तो मेरी जिज्ञासा है। मैं तो एक परम विद्वान की परख करना चाहता हूँ कि कहीं उसने किसी आवरण के द्वारा तो स्वयं को प्रतिष्ठित करके महाराज को भ्रमित नहीं कर रखा, किसी मांत्रिक क्रिया से तो उन्हें नहीं बांध रखा। यदि ऐसा है तो यह राज्य के भविष्य के लिए हानिकारक है, और इस राज्य की प्रजा के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इस रहस्य को सबके सम्मुख लाऊं। परंतु तुम अभी छोटे हो पुत्र, तुमने विधिवत शिक्षा में रुचि भी नहीं ली है, तुम्हारा ज्ञान तो अल्प है। बंदी जैसे महाज्ञानी के समक्ष तुम्हारा ज्ञान शून्य है। नहीं पुत्र, ऐसा संकल्प न साधो। मैं अपने पति की मृत्यु का दुख अभी तक भूल नहीं सकी। पुत्र वियोग की पीड़ा तो मुझे जीते जी मार देगी। माता ने विनती की, माते, तुम्हारे आशीर्वाद और मेरी आत्मशक्ति से मेरी रक्षा होगी। मेरा संकल्प असाधारण है। मेरा ज्ञान आत्मज्ञान है, जो वेद ज्ञान की भांति सीमाओं में नहीं बंधा। विद्वान बंदी को पराजय का प्रसाद मेरे द्वारा ही मिलेगा। अष्टावक्र के स्वर की दृढ़ता से सुजाता को आश्वस्त किया। मिथिला के भव्य द्वार पर खड़े द्वारपाल एकाएक अट्टहास करके हंसने लगे थे। कारण अष्टावक्र ही थे, जो अपनी विवश बेढंगी चाल से राजभवन की ओर चल रहे थे।
राजपथ पर उनके पीछे खिल्ली उड़ाते और भी बहुत से स्त्री पुरुष व बच्चे थे। वातावरण पूर्ण उपहास भरा हो गया था। इन सब से विरक्त अष्टावक्र निर्विकार भाव से बढ़े चले जा रहे थे और कुछ लोग कटाक्ष भी कर रहे थे, परंतु अष्टावक्र जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे थे। आह, क्या सुंदर चाल है! जैसे स्वयं गरुड़ भगवान आकाश में विचरण कर रहे हैं, किसी ने कहा तो अन्य सभी हंस पड़े थे। अष्टावक्र जब मुख्य द्वार के समीप पहुंच गए तो भीड़ पीछे रह गई थी, क्योंकि द्वारपालों का कुछ भय तो था ही। द्वारपालों ने भी अपनी हंसी को रोका, क्योंकि वैसा तेजस्वी बालक उन्होंने पहले कभी न देखा था। कहीं कुपित होकर श्राप दे दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हे कर्तव्यनिष्ठ द्वारपालों, अष्टावक्र ने मीठे स्वर में कहा, कृपया करके महाराज तक मेरा संदेश पहुंचा दे कि एक ब्राह्मण पुत्र उनके दर्शन का अभिलाषी है। उस मीठी और आदर सूचक वाणी ने द्वारपालों को विस्मय और लज्जा से भर दिया। वह बालक निसंदेह विद्वान है और उन्होंने उसका उपहास किया, फिर भी उसके मस्तक पर क्रोध का विषाद के चिन्ह तक न आया। हे मुनिवर, राजधानी में आपका स्वागत है, परंतु क्षमा करें, आपकी आयु अभी राज दरबार में जाने योग्य नहीं है। वहाँ केवल वयस्क लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप महारानी से मिल सकते हैं। महारानी बड़ी ही बाल वत्सल और दयालु है। राजा के दरबार में वयस्क और बालक के लिए पृथक नियम। ऐसा क्यों? क्योंकि दरबार में विद्वान जनों की सभा होती है, ज्ञान चर्चा होती रहती है, वहाँ ज्ञानी का स्वागत होता है। आप जैसे बालक वहाँ के ज्ञानमय वातावरण को अपनी छोटी मोटी समस्याओं से बाधित ही करेंगे। अतः आपको महारानी के पास ही जाना चाहिए, द्वारपाल ने विनम्रता से कहा। द्वारपाल, क्या तुम्हें कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जो तुमने निर्णय भी कर लिया कि मैं ज्ञान के अभाव से ग्रस्त हूँ? ज्ञान का आयु से क्या संबंध? संसार में ऐसे शतायु जीव भी हैं जो पूर्ण रूप से ज्ञान रहित हैं। ज्ञान तो एक गांठ के भीतर होता है, जो आयु की पहली दूसरी वर्षगांठ पर भी खुल सकती है, और न खुले तो 1000 वर्ष की आयु तक व्यक्ति अज्ञानी रहता है। शेष आगे।